67 देशों में सत्ता परिवर्तन करा चुका है। अब सवाल यह पूछा जा रहा है कि क्या अमेरिका ईरान में भी सत्ता परिवर्तन में सफल हो पाएगा, क्योंकि ट्रंप को सीनेट पावर, तेहरान होगा भस्म। बड़ी खबर, आज की खबर, ईरान युद्ध का छठा दिन। ईरान पलटवार कर चुका है, अब बारी अमेरिका की है। अमेरिकी सेना ने यह साफ कर दिया कि वो हमले की दूसरी लहर के लिए पूरी तरह तैयार हो चुका है। अमेरिका की जवाबी कार्रवाई से पहले अमेरिका में ही मंथन का दौर भी चला और खबरें आई कि क्या अमेरिका ईरान से सीक्रेट बातचीत कर रहा है। बड़ी खबर है ये। अमेरिकी संसद में भी ट्रंप के मंसूबों पर लगाम लगाने की कोशिश हुई। हालांकि ट्रंप अमेरिकी संसद की जंग जीतने में कामयाब रहे। और शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। अमेरिकी सेंटकॉम ने जारी किया है वीडियो। जंग के 100 घंटे पूरे होने के बाद यह वीडियो जारी किया गया है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का वीडियो जारी हुआ है, जिसके बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जानकारी भी दी गई थी और अब एक एक कर इससे जुड़ी जानकारी साझा की जा रही है। युद्धपोत से मिसाइल लॉन्च की तस्वीर जारी की गई है। ये देखिए तस्वीरें, कैसे एपिक फ्यूरी के जरिए तबाही मचाई जा रही है। अमेरिकी सेंटकॉम की तरफ से इस वीडियो को जारी कर बताया गया है कि जंग के 100 घंटे पूरे होने के बाद भी हमले जारी है। एक और बड़ी खबर, आईआरजीसी ने इजराइल पर हमले तेज कर दिए हैं। ईरान का ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 है ये। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के 19वीं चरण की शुरुआत हो चुकी है, जिसके तहत बड़ी खबरें कि कैसे आईआरजीसी लगातार इजराइल पर हवाई हमले तेज कर चुकी है। मिसाइल्स के साथ साथ लगातार ड्रोन अटैक की अलग अलग इलाकों से तस्वीरें सामने आ रही है। फिलहाल ये ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 का 19वां चरण है। ईरान ने यूएस इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल आधुनिक हथियार किए हैं। ईरान की तरफ से आधुनिक इस्तेमाल हथियारों का किया जा रहा है। खौफनाक हथियारों से युद्ध में कहर बरपा रहा है ईरान। साफ है, ईरान भी हमले कर रहा है, चाहे यूएस बेसिस की बात हो, इजराइल की बात हो। तेल अवीव में भीषण तबाही मचाई गई है। ईरानी आधुनिक हथियारों को गिरा नहीं पा रहा कोई भी सिस्टम। बड़ी बात यह है, किसी भी रडार की पकड़ में ईरानी हथियार नहीं आ रहे हैं। तो अब तेहरान में हुए लेटेस्ट हमले की तस्वीर, और ये इंडस्ट्रियल एरिया पर हमला है। यूएस और इजराइल ने इंडस्ट्रियल एरिया को कैसे निशाना बनाया, ये देखिए तस्वीर। यूएस इजराइल ने बमबारी से इंडस्ट्रियल एरिया को तबाह करने का दावा किया। महायुद्ध में आधुनिक मिसाइलों से हमले कर रहा है। रडार और हवाई पहचान प्रणालियां निष्क्रिय कर रहा है। ये देखिए तस्वीरें, घातक हमले किए जा रहे हैं। तो जिस तरीके से आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है, साफ है महायुद्ध की आहट और तेज होती दिखाई दे रही है। ईरान की तरफ से चेतावनी भी साफ नजर आ रही है। इजराइल को हाल ही में चेतावनी देते हुए कहा गया है कि परमाणु केंद्र पर भी हमले किए जाएंगे। घातक मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा है, आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है। मिडिल ईस्ट में नई हलचल बढ़ गई है। ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर आप देख सकते हैं, मिसाइलें दागी गई हैं, एक के बाद एक धमाके हुए हैं। जोरदार धमाकों के साथ ही आग का गोला और धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दे रहा है। यहां तक कि रिहायशी इलाकों में भी ये हमले किए जा रहे हैं। इसके अलावा एक एक कर ऑयल डिपो, ऑयल रिफाइनरी पर हमले हो रहे हैं। साथ ही ऑयल पाइपलाइन पर भी अटैक किया जा रहा है। अलग अलग क्षेत्रों में इसी तरीके से हमले किए जा रहे हैं। ईरान की तरफ से आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल भी ईरान इस दौरान कर रहा है। अब आईडीएफ की भीषण बमबारी की एक और तस्वीर। ये तस्वीर तेहरान से है। एयर स्ट्राइक के बाद तबाही का वो मंजर, जहां एक साथ दर्जनों बॉम्ब गिराए गए। शहर में आग और धुएं के गुबार की ये तस्वीर देखिए, क्योंकि लगातार हो रही एयर स्ट्राइक के बीच ये एक और बड़ी खबर और दावा आईडीएफ की उस एयर स्ट्राइक का, जहां एक साथ दर्जनों बॉम्ब गिराए गए।
और बात एक और बड़ी खबर की करते हैं। अमेरिकी सीनेट में ट्रंप के ईरान युद्ध को सीमित करने वाला प्रस्ताव पास करने में विफल हुआ है, यानी कि नहीं हुआ पास ये प्रस्ताव। अमेरिकी सीनेट में वॉर पावर्स प्रस्ताव गिर गया। वॉर पावर्स प्रस्ताव के पक्ष में केवल 47 वोट ही आए। वॉर पावर प्रस्ताव के खिलाफ 53 मत आए और इस प्रस्ताव का मकसद डोनाल्ड ट्रंप को कांग्रेस की अनुमति के बिना ईरान के खिलाफ आगे सैन्य कार्रवाई करने से रोकना था, लेकिन विफल हो गया। अधिकांश डेमोक्रेट प्रस्ताव के पक्ष में नजर आए थे, जबकि ज्यादातर रिपब्लिकन इसके खिलाफ रहे और उन्होंने राष्ट्रपति के सैन्य अभियान का समर्थन किया। अब इसी तरह का एक और प्रस्ताव यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में भी लाया जा सकता है, पर उसके पारित होने की संभावना भी कम मानी जा रही है।